मनवा ने उठाया बड़ा कदम। चिराग के प्यार को ठुकराकर मनवा मौलिक के साथ कनाडा भाग गई है। जी हाँ, मनवा ने अपनी जिंदगी में चिराग की जगह मौलिक को चुना और रातों रात घर में सिर्फ एक चिट्ठी छोड़कर मनवा हमेशा हमेशा के लिए कनाडा के लिए निकल गई है। और जब ये बात चिराग को पता लगी तो चिराग का फूटा शनाया पर गुस्सा, क्योंकि शनाया को रात को ही ये बात पता लग चुकी थी कि मनवा अगले दिन कनाडा के लिए भागने वाली है। लेकिन शनाया ने इस बार भी चिराग को सच्चाई नहीं बताई। जब पहले चिराग और मनवा की शादी हो रही थी उस बार भी शनाया ने चिराग को यह बात नहीं बताई कि मनवा और मौलिक के बीच में बातचीत चल रही है। मौलिक कनाडा से लौट आया है, जिसके कारण आखिर में चिराग और मनवा की शादी टूट गई। और इस बार भी शनाया ने चिराग को यह जानकारी नहीं बताई कि मनवा वापस से मौलिक के साथ कनाडा भागने की प्लानिंग में है। अगर वो बता देती तो हो सकता है चिराग उसे रोक लेता। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर चिराग ने दिया शनाया को तलाक। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। और बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा और दिलीप कोर्ट के बाहर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि यह जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन इन दोनों को कहाँ ही पता कि इनके ऊपर तो कादम्बरी की नजर 24 घंटे है। चाहे ये किसी खाई के अंदर भी क्यों ना चले जाए, फिर भी वहां पर भी कादम्बरी का कोई ना कोई आदमी इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। इस वक्त कादम्बरी का आदमी इनकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। पुष्पा यहाँ पे दिलीप को बताती है कि दिलीप, तूने मुझे जो भी कहानी बताई, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो कल के दिन तुझे कोर्ट में आकर गवाही देनी होगी। अगर तूने कादम्बरी के खिलाफ गवाही दे दी ना तो मेरे पास कुछ ऐसे भी सबूत है जिसके चलते कादम्बरी को वापस से जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। और एक बार वो जेल की सलाखों के पीछे चली गई तो हमारा घर भी आजाद हो जाएगा। दिलीप कहता है कि देख पुष्पा, उसके ऊपर ये छोटे मोटे चार्जेस है, इससे कादम्बरी कितने ही समय तक जेल में रहेगी। अगर जुगल और रेखाबेन का मर्डर केस वापस से प्रूव हो जाता है ना तो उसके बाद कादम्बरी हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाएगी और फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि ये उसके पास आखिरी दरवाजा है बाहर आने का। पुष्पा कहती है कि वह तो कल का दिन ही बताएगा। दिलीप कहता है कि तेरे पास कोई सबूत है? उसके बाद पुष्पा बताती है कि उसने विश्वनाथ से बात करी थी। अब जिन लोगों ने विश्वनाथ वाले एपिसोड नहीं देखे, मैं उनको बता दूं कि विश्वनाथ वही व्यक्ति है जिसने जुगल और रेखाबेन का मर्डर केस अपने सर पे लेकर कादम्बरी को बचा लिया था। पुष्पा का कहना है कि वह कादम्बरी के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। दिलीप कहता है लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुष्पा कहती है ये सारी चीजें कल के दिन ही पता लगेगी। इतना कहकर ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और यह कि यह रिकॉर्डिंग सीधे पहुंच जाती है कादम्बरी के पास। हालांकि जो आवाज थी वह ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो कादम्बरी को समझ में नहीं आता कि ये दोनों बातचीत क्या कर रहे हैं। लेकिन पुष्पा का आत्मविश्वास और दिलीप और पुष्पा का हाथ मिलाना ये इस बात का संकेत है कि कादम्बरी के लिए कल का दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर मर्डर केस वापस से साबित हो जाता है तो इस बार कादम्बरी को कोई भी नहीं बचा सकता। कादम्बरी को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा, वो भी तिहाड़ जेल। कादम्बरी सीधे फोन घुमाती है अपने आदमियों को और उनसे कह देती है कि कल के दिन पुष्पा और दिलीप ये दोनों कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचने चाहिए। बीच में ही इतना बड़ा हादसा कर दो कि भले ही इन दोनों की मौत हो जाए लेकिन यह कोर्ट में ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर ये कोर्ट में पहुंच गए उसके बाद कादम्बरी का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कादम्बरी ने और भी बैकअप ऑप्शन रख रखे हैं, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन कादम्बरी का यही है कि ये दोनों कोर्ट ही ना पहुंचे, जिसके कारण अगली तारीख मिल जाएगी और अगली तारीख में सोची जाएगी कि करना क्या है। इस तरफ हम देखते हैं मनवा को, जो कि मौलिक के पास एयरपोर्ट के बाहर बैठी होती है। मौलिक कहता है कि देख मनवा, इतना ज्यादा मत सोच, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तेरे को लाइफ में और कभी नहीं मिलने वाली, इसीलिए फटाफट साइन कर दे और मेरे साथ कनाडा चल, क्योंकि देख मैं तो कनाडा जा रहा हूँ। अब तेरे पास भी आखिरी ऑप्शन है कि तुझे कनाडा में जाना है, इस जॉब को स्वीकार करना है या फिर इस हवलदार के साथ यहाँ पर रहना है। मनवा यहाँ पे चिराग के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करती है, लेकिन इस बार वो शनाया को भी याद करती है। उसे समझ में आ जाता है कि शनाया हो सकता है उसकी जगह ले ले, उसके पास ये ऑप्शन है, इसीलिए उसे इसको साइन कर देना चाहिए। और मनवा वहां पर साइन कर देती है। इस तरफ बापूद्रा चिराग को समझा रहा होता है कि देख चिराग, तू बाकी चीजों में मनवा को भूलता चला जा रहा है और मनवा को इनसिक्योरिटी तो होगी ना अगर तू शनाया के इतने आसपास घूमेगा। वो भी वह चिराग जो कि शनाया से नफरत करा करता था, वो जब शनाया से प्यार मोहब्बत से बात करेगा तो मनवा को इनसिक्योरिटी होगी। देखो इन सारी चीजों को अच्छे से हैंडल करना होगा। पहले तो मुझे ये बता कि तू मनवा के साथ रहना भी चाहता है या नहीं। चिराग कहता है कि मनवा से मुझसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ और शनाया वो तो बस कुछ समय की मेहमान है, कुछ समय बाद वो यहाँ से चली जाएगी। मुझे समझ में आ गया कि आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं, मुझे मनवा को टाइम देना होगा और मैं मनवा को टाइम देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद चिराग क्या करता है कि 2 दिन की छुट्टी लेता है और एक अच्छा सा रिसोर्ट बुक भी कर लेता है। और जब मनवा घर पे आती है उस वक्त वो मनवा को सरप्राइज देता है कि कल का दिन यानी कोर्ट वाला दिन समाप्त हो जाए, कादम्बरी को जेल हो जाए। उसके बाद 2 दिन के लिए चिराग ने छुट्टी ली है और चिराग और मनवा दोनों ही जाने वाले हैं एक ट्रिप पर, जहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होगा। ये लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मनवा इस वक्त हाँ तो कह देती है, लेकिन मनवा मन ही मन में जानती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है चिराग, अब बहुत देर हो चुकी है। कादम्बरी रात को सीधे जाती है दिलीप के घर और दिलीप से बातचीत कर रही होती है। और दिलीप से बातचीत करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये दिलीप बहुत बड़ा दोगला व्यक्ति है, ये हमेशा से ही किसी का भी सगा नहीं
हुआ। इसने अपने परिवार को भी पहले धोखा दिया, पुष्पा को भी धोखा दिया, वापस से पुष्पा को धोखा दिया, वापस से परिवार को धोखा दिया, पहले मुझे धोखा दिया और वापस से मुझे ही धोखा दे रहा है। ये किसी का भी सगा नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे कैसे भी करके सबसे पहले इस दिलीप को सबक सिखाना होगा, उसके बाद पुष्पा को देखा जाएगा। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।